हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं शेख चिली का मकबरा दिखाने के लिए हरियाणा आए हुए हैं, जो हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पे स्थित है। सबसे पहले आपको आकर काउंटर पे जाना होगा। काउंटर पे क्यूआर कोड दिया गया है, उसको स्कैन करके अपना नाम और 20 रुपया टिकट प्राइस है, देने के बाद ही आपको अंदर जाने की अनुमति मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सीढ़ियों से होते हुए जाएंगे। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे, आपको भव्य मिलेगा देखने के लिए। नजारा देखिए, जो पहले के राजा महाराजा कैसे बनाता था। देख रहे हैं ना, ये अपनी प्रजाओं को देखने के लिए और सुनने के लिए और भाषण देने के लिए ऐसा बनाता था। यहीं पे ये लोग का राजा महाराजा और मंत्रीगण बैठकर बातचीत, चाहे किसी भी गांव चाहे विषय में चर्चा करते थे लोग। शेख चिली का कहा गया कि बहुत बड़ा विद्वान था। वो इतना ज्यादा विद्वान था कि हर राजा उससे सलाह लेते थे लोग। तो कौन है शेख चिली और कहाँ इसका जन्म हुआ था और कैसे ये भारत आया था, उसको आपको बताएंगे। ये देखिए कैसा बना हुआ है। अंदर जाएंगे, डिजाइन देखिए, पहले के जो इंजीनियर थे। अंदर जाने के बाद अंदर भी कमरा बना हुआ है, तो चलते हैं आपको दिखाने के लिए। ये कोई सुरंग उरंग नहीं है यहाँ पे। देखिए मंजर बना हुआ, जिसे समाधि बोलते हैं। अंदर देखिए 1 2 3 4 5 समाधि बना हुआ है। इसको अलग से भी किया गया है। यहाँ से आप डिजाइन देखिए कि कैसे डिजाइन बना गया। यहीं पे शेख चिली मतलब जो राजा महाराजा थे, वो लोग बैठकर अपनी प्रजा का बातें सुनते थे लोग। ये देखिए डिजाइन देखिए। छोटी छोटी ईंट या पत्थर बोल सकते हैं, या स्टोन भी आप बोल सकते हैं। ये देख रहे नजारा, ऐसा लग रहा है जो आज ही बनाया गया। इसको हरियाणा का मिनी ताजमहल भी बोला जाता है। अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर से आपको नजारा दिखाएंगे शेख चिली का मकबरा का। ऊपर से देखने तो सीढ़ी के तुरंत ऊपर जाएंगे। ये देखिए पूरे लोग भी अपना एंजॉय कर रहा है, कोई फोटो खींच रहा है। आए दिन हर दिन यहाँ देखने के लिए बाहर बाहर से आदमी आते हैं। ये देखिए तो चलिए जानते हैं कि शेख चिली कौन था, कुछ उसकी अनसुनी कहानी। शेख चिली के बारे में कौन नहीं जानता है। वह एक ऐसा पात्र है जो जीवन में हमेशा हंसाने का काम करता है। आइए आज आपको शेख चिली के बारे में कुछ अनसुनी कहानी से हूबहू कराते हैं। शेख चिली कौन था, उसका जीवन परिचय और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। हरियाणा के कई अनमोल रत्न भी ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनमें से एक शेख चिली। हम अपने जीवन में कई बार लोगों से सुनते हैं कि फलाना तो शेख चिली की तरह आजकल बातें कर रहा है। यह वो नाम है जो शेख चिली, जो अपनी कल्पनाओं और ख्याली पुलाव के लिए प्रसिद्ध है। अगर कुरुक्षेत्र महाभारत के लिए प्रसिद्ध है, तो उससे कुछ दूरी पर स्थित थानेसर शेख चिली का मकबरा, जिसे हरियाणा का मिनी ताजमहल कहा जाता है। कहां से आया था शेख चिली? हातिम ताई के किस्से, मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से अरब देशों से भारत आए, उसी तरह शेख चिली के किस्से भी आए। ये
किसमें मूर्खता और हंसी की बातों के लिए प्रसिद्ध हुए। अगर कोश में शेख चिली शब्द का अर्थ देखे तो उसमें लिखा है एक कल्पित मूर्ख जिसकी मूर्खता की अनेक कहानियां जन साधारण में प्रसिद्ध है। इसी के साथ यह भी लिखा है कि बड़ी बड़ी हवाई योजनाएं बनाने वाला व्यक्ति। शेख चिली की कई कहानियां ऐसी है जिसमें उसने छोटी सी चीज जैसे दही की हांडी से कल्पना करते करते महल बनाया। शादी हुई, बच्चे हुए, फिर गुस्से में एक लड़के को लात मारी जो असल में दही की हांडी में लगी और वो फूट गई। शेख चिली का सपना सारा बिखर गया, इसीलिए उसे हवाई योजना बनाने वाला कहा गया। शेख चिली के बारे में यही कहा जाता है कि उसका जन्म किसी गांव में एक गरीब शेख परिवार में हुआ था। पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां ने पाल पोसकर बड़ा किया। मां सोचती थी कि एक दिन बेटा बड़ा होकर कमाएगा तो गरीबी दूर होगी। उसने बेटे को पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला दिया। सब बच्चे उसे शेख कहा करते थे। मौलवी साहब ने उसे पढ़ाया। लड़का है तो खाता है और लड़की है तो खाती है। जैसे रहमान जा रहा है तो रजिया जा रही है। एक दिन एक लड़की कुएं में गिर पड़ी। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी। शेख दौड़कर साथियों के पास आया और बोला कि वह मदद के लिए चिल्ला रही है। पहले तो लड़कों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था शेख क्या कहना चाहता है। फिर शेख चिली लड़कों को हाथ पकड़कर कुआं के पास लेकर गया। सभी ने लड़कों को कुएं में बाहर निकाला। वह रो रही थी। शेख बार बार समझा रहा था कि देखो कैसे चिल्ला रही है, ठीक हो जाएगी। किसी ने पूछा शेख तू बार बार इसे चिल्ली चिल्ली क्यों कह रहा है। शेख ने बोला कि लड़की है तो चिल्ली ही तो बोलूंगा ना, थोड़ी लड़का होता तो कहता चिल्ला मत। लड़के ने शेख की मूर्खता समझ लिया और उसे चिल्ली चिल्ली कहकर चिढ़ाने लगे। उसका तो फिर नाम ही शेख चिल्ली हो गया। असल बात फिर भी शेख चिल्ली की समझ में नहीं आया और ना ही उसने नाम बदलने का बुरा माना। ऐसे नामकरण हुआ अपने शेख चिली का और नाम था शेख चिली का हवाई योजना बनाने वाला। शेख चिली का मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से कुछ दूरी पर शेख चिली का बड़ा ही खूबसूरत मकबरा मौजूद है। शेख चिली अपने समय के बड़े सूफी संतों में से एक थे जिन्हें अब्द उर्द रहीम औलस अब्द उर्द करीम अवध उर्फ के रजक के नाम से भी जाना जाता है। यह मुगल बादशाह और औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु भी थे। मकबरे का निर्माण पार्सियन स्थापत्य कला के प्रभावी थे। शेख चिली का ऐसा कथा नायक है जो आम लोक जीवन के संघर्षों से बार बार उभरता है और बार बार उन्हीं संघर्षों में लूट जाता है। उसमें ईमानदारी, निंदा, मर्यादा और परिस्थितियों के विवेक है, लगन और उत्साह है और इन सबसे बड़ी बात यह भी है कि वह अपने वर्तमान में जीता है। शेख चिली का जन्म ऐसा माना जाता है कि शेख चिली का जन्म बुलिस्तान के खाना बदोश कबीले में हुआ था। चिली बचपन से ही चमत्कारों की तलाश में पीर फकीरों के दीवाने रहे। वह जमाना की संघर्ष विश्वासों और भड़काऊ और गंदे तवीजों का था। एक क्यूदी के अनुसार शेख चिली शेख की पैसे वगैरह की हरकतों से परेशान होकर एक रात काबिले वाले किसी सूखी झाड़ियों के झुंड के पास उन्हें सोता छोड़कर आगे निकल गए। इससे वो अकेले रह गए। अकेले होने के कारण उनकी कल्पनाओं का पंख लगा दिए। यहीं से शुरू हुआ उनकी कपोल कल्पनाओं और अजीबोगरीब कारनामे का सफर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिली की याद में दारा शिकोह ने लगभग 1650 ईस्वी में इसे बनवाया था। दारा शिकोह शेख चिली को अपना गुरु मानते थे। यह मकबरा दारा शिकोह के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक था। मकबरा की स्थापना कला बिजोर जो हर्ष के टीले के नाम से भी विख्यात है, प्राचीन टीले के पूर्वी किनारे पे है। कुरुक्षेत्र में बना शेख चिली का मकबरा जिसे हरियाणा के मिनी ताजमहल के भी नाम से भी जाना जाता है। यह मकबरा हूबहू आगरा के ताजमहल के तर्ज पर बनाया गया है। शेख चिली के इस मकबरे में उसी संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है जिसमें ताजमहल बनाया गया है। सैकड़ों साल बाद भी मकबरे को देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। धर्म नगरी में बना क्षेत्र चिली का मकबरा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इतिहासकारों का मानना है कि जब शेख चिली ईरान से भारत घूमने आए थे
तब उन्हें पता चला कि कुरुक्षेत्र में जलालुद्दीन साहब साबरी जो कि जाने माने विद्वान हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। तब उन्होंने मिलने के लिए ठानी और जब वो उनसे मिलने आए तो यहीं के होकर रह गए। तब उनके स्वर्गवास के बाद उनके शिष्य ने इस मकबरे को बनवाया। समय के साथ इस किले की बनावट अपनी पहचान खोने लगी, लेकिन जब इनसे पुरातात्विक विभाग के अंदर लिए गए तो फिर से पुनर्जीवित किया गया। आज यह टीला पर्यटकों के लिए एक ऐतिहासिक इमारत है, जिसकी बनावट एवं सुंदरता देखने के लिए लोग दूर दूर से कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। ये तो पहले तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये जेल बना है कि किस टाइप का ये रूम रहने के लिए बना गया है। अभी चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि कुछ ऐसा खोद कर बाहर से निकाला गया है जो देखने के बाद कुछ अलग ही टाइप का दिखता है। इतना छोटा छोटा कमरा, ये देखिए किस टाइप का कमरा है। तो सामने आपको कुआं दिखाई देगा। यहाँ से देखिए नजारा, और कुछ मतलब धरती में से भी खोद कर निकाला गया है। इसको देखिए, देखने के बाद मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे ये घर छोटा छोटा कमरा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, तो बहुत छोटे छोटे, और जमीन के अंदर से इसको खोजा गया है और निकाला गया है। देखिए, ये पता ना क्या, ये शायद कुआं है कि क्या बना है ये। देखिए अभी भर चुका है। हम्म यहाँ से देखिए पूरा व्यू आप देख सकते हैं शेख चिली का मकबरा का। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसको धरती के नीचे से अंदर से मतलब खुदाई के दौरान ये मिला है, तो इसको देखा गया है। अभी किस किस लिए बना गया है, कोई रहता तो पता चलता, किसी से हम पूछ सकते थे। उसी टाइम का और उसी समय का। देखिए ये वाला छोटा छोटा कमरा टाइप का बना हुआ है। मतलब धंस भी गया है, टूट गया है, बिखर गया है। अगर कोई होता तो उससे पूछते हुए एक्सप्लेन अच्छा कर पाता। हम तो सिर्फ आपको दिखा ही सकते हैं। ये देखिए, ये छोटा छोटा पता नहीं कमरा है कि क्या, किस लिए बना गया है। देखिए ये कमरा कहीं हो सकता है कारावास होगा रहने के लिए। ये कुआं है कि क्या है। एक कमरा देखिए उस जमाने किस, एक कुआं ही है। देखिए
देख सकते हैं उस जगह के